हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समास के बारे में। समास से जो क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो किसी चीज़ को छोटा करना समास कहलाता है। इसका विलोम शब्द भी पूछा था, तो विलोम शब्द क्या होगा, समास का व्यास हो जाएगा। अगर इसका संध विच्छेद करेंगे तो सम धन आस हो जाएगा। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी समास की, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि कई पद मिल के, ठीक है, कई शब्द मिलकर एक छोटा शब्द बनाएंगे, उसे हम समास कहेंगे। जैसे ग्रह को आगत, इसमें 3 शब्द हैं, 1 2 3। इसको हमने एक ही शब्द में क्या कह दिया, ग्रहागत। तो यही संक्षेपीकरण क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। संक्षिप्त या संक्षेपीकरण समास कहलाएगा। ठीक, जो समास विग्रह क्या कहते हैं, जिसको समास को तोड़ना, समास को बड़ा करना। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। मतलब जैसे हमने क्या लिखा, नेत्रहीन क्या है, समास है ये। ठीक, इसको हमने विग्रह कर दिया, इसे तोड़ दिया, तो कैसे टूटा, नेत्र से हीन, मतलब इसको बड़ा कर दिया। पहले 1 अक्षर में था, इसको हमने 3 अक्षर में कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, बड़ा करना किसी समास का, तो क्या कहलाएगा, समास विग्रह। अब देखते हैं समास के पद के बारे में। समस्त पद या सामसाहिक पद, समास के नियमों से बने पद समस्त पद कहलाते हैं। पद मेन रूप क्या होता है, पद होते हैं। समास रचना में प्रायः 2 पद होते हैं, जिसमें पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे हमने कहा कमल नयन, तो ये कमल नयन 2 पदों से मिलकर बना, कमल प्लस नयन। तो पहले वाला जो पद है उसे पूर्व पद या प्रथम पद कह सकते हैं, और लास्ट वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं समास के भेद। समास कितने प्रकार के हैं और समास की क्या खूबियाँ हैं। तो समास के भेद कितने हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। पहला समास अव्ययभाव, सॉरी। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं अव्ययभाव, पहला समास क्या है, अव्ययभाव, और आ से स्टार्ट हो रहा। तो इसका मतलब क्या, पहले समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होगा। तत्पुरुष का दोनों पद, सॉरी, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होगा। जैसे हम द्वंद्व लिखते हैं तो ये, जैसे ये लिखा है, तो इसमें लग रहा है कि दोनों पद क्या है, बराबर, तो इसीलिए इससे हम गेस कर लेंगे कि दोनों पद प्रधान होगा। द्विगु का पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु हम जैसे लिखते हैं द्विव, तो इसका मतलब इसको हम द्वि पढ़ सकते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि द्विगु क्या है, संख्यावाचक। ठीक, तो पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें उपमेय और उपमान का संबंध और विशेष और विशेषण का संबंध पाया था। क्वेश्चन आता है कि उपमेय और उपमान का संबंध किस समास में पाया था, या फिर विशेष विशेषण का, तो आंसर हमारा होना चाहिए क्या, कर्मधारय समास। ठीक, आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, दोनों पद अप्रधान होंगे, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक, अब देखते हैं अव्ययभाव के बारे में। शुरू करते समास। पहला समास क्या है हमारा, अव्ययभाव। अव्ययभाव समास क्या होता है, इस समास का पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा होता है। समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। पूर्व पद उपसर्ग जाति का होता है, मतलब कि उपसर्ग जाति का। उपसर्ग प्रत्यय जानते होगे, तो पहले जो लगते हैं उपसर्ग कहलाते। ठीक, अब देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, बे, ला आदि शब्द लगे हों, या फिर किसी शब्द का द्विरुक्ति हो, मतलब वही शब्द 2 बार आया हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे भूतपूर्व, पूर्वभूत मतलब पहले हुआ हो उसे भूतपूर्व बोलेंगे। इसका विच्छेद क्या होगा, पूर्वोक्त, पूर्व उक्त। ठीक, प्रत्येक, एक एक, प्रत्यंग, अंग अंग, देखो प्रा आ गया, प्रति लगाना। निर्भय, बिना भय का। निधड़क, बिना धड़क के। उपकूल, कूल के समीप। बखूबी, बखूबी के साथ। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। मन माना, मन के अनुसार। ठीक, बेकाम, बिना काम का। यथाशीघ्र, यथा लग के जो आते हैं, है ना, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। बेरहम, बिना रहम के। परोक्ष, अच्छी के पर। भूतार्थ, भूत अर्थ मतलब बीती हुई बात को। भरपेट, पेट भर के, भर आ गया। बारंबार, बार बार। लाजवाब, जिसका कोई जवाब न हो। दिनानुदिन, देखो दिन दिन, है ना, दिन के बाद दिन। रातों रात, ये देखो 2 बार रिपीट हुआ, रात रात ही रात। लाभो लाभ, 2 बार रिपीट हुआ। दिनों दिन, दिन ही दिन। जल्दी जल्दी, पल पल, है ना, जल्दी जल्दी। इसी तरह से जो आएंगे समास जो 2 बार रिपीट होंगे वो क्या होंगे,
अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। भेद क्या है? विभक्तियों के अनुसार इसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं 8, उनमें से 2 कारक चिन्ह को छोड़ के, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 कारकों के तत्पुरुष समास बनते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसे द्वितीय तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है? को। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समास का है गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला एक को आ गया। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत। कटफड़वा, कट को फोड़ने वाला, ये देखो को आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ग्रामागत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो जहाँ पे को का बोध होगा बीच में, वहाँ पे क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। ठीक, आगे देखते हैं द्वितीय करण तत्पुरुष के बारे में। करण क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष होता है, इसमें से का बोध होगा। ठीक, इसके कारक की विभक्ति के से या के द्वारा इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, देखते हैं प्रेम सिक्त, प्रेम से सिक्त। रस भरा, रस से भरा, देखो से आ रहे हैं। मेघ आच्छन, मेघ से आच्छन। मुँह से बांगा। पद से दलित, पद दलित। देखो द्वारा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। सूर कृत, सूर द्वारा कृत, है ना, सूर द्वारा रचित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा, ये से आ रहे हैं सब में। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे से का लोप होगा वहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होता है? के लिए बोध होना चाहिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, देखो के लिए आ रहा। ठीक, शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। इसी तरह माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। विधानसभा, विधान के लिए सभा। देवालय, देव के लिए आलय। ब्राह्मण, दे, ब्राह्मण के लिए दे। ठीक, साधु दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं अपादान। देखो अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है। अपादान में क्या होता है कि किसी चीज़ के अलगाव का बोध होगा, अलग करना। ठीक, जैसे धनहीन, तो धन से तो है मगर हीन हो रहा, मतलब अलग हो रहा। धन से हीन हो गया, अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया, मतलब पथ से भ्रष्ट हो गया। गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, मतलब ऋण से अलग हो गया। जलहीन, जल से हीन हो गया, जल से अलग हो गया। यहाँ तो अलगाव बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? अपादान। जैसे माया रिक्त, माया से रिक्त हो गया। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख हो गया। प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त होगा। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो गया। मरणोत्तर, मरणों से उत्तर हो गया, मरण से उत्तर हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो गया। तो यहाँ पे से अलगाव होगा, जहाँ पे वहाँ पे अपादान हो जाएगा, से अलगाव। ठीक, आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में क्या आएगा? ठीक, इसमें क्या होता है? काकी के आदि का लोप होगा। जैसे अन्नदाता, अन्न का दाता का आ गया। त्रिपुरारी, त्रिपुर का आरी। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। सूर्योदय, सूर्य का उदय। राजग्रह, ये देखो का आ गया। आमरस, प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक। आनंद श्रम, आनंद का श्रम। रामायण, राम का अयन। कार है, देखो ये राम का उपासक। खर का अरि। मृग का छौना। राजा का पुत्र, राजपुत्र। हिम का आलय, हिमालय। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। विद्या का सागर, विद्यासागर। सभा का पति, सभापति। संबंध तत्पुरुष में काकी के का बोध आएगा। नेक्स्ट देते हैं अधिकरण तत्पुरुष। ये सप्तमी विभक्ति है, इसमें में पर आएगा बीच में। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। वीर पुरुष, वीरों में, पुरुषों में सिंह, है ना, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। वीर पुरुष, वीरों में पुरुष। शरणागत, शरण में आगत। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। हरफन मौला, हरफन मौला, हरफन में मौला। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती, देखो पर आ गया है ना, में और पर आना चाहिए। क्षत्रिय धम, क्षत्रियों का अधम, है ना, क्षत्रियों में अधम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो जहाँ पे में या पर आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा? अधिकरण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जो नए समास है ये भी इसी का गुण है, एक मतलब इसी का भाग है, तत्पुरुष समास का ही भाग है नए समास। यह समास जिस समास के पूर्व पद में निषेधवाचक नकारात्मक, जहाँ पे ना अन लगा हो, जिसका मतलब ना ही हो, जैसे ना अन्न, ना आ, गैर, ऐसे शब्द लगे हों, वो क्या होंगे? नए समाज से। अधर्म, ना धर्म। अनिष्ट, ना निष्ठ, ना इष्ट। ना पसंद,
ना पसंद, गैर वाजिब ना वाजिब, अगोचर ना गोचर, अचल ना अचल, है ना। इस तरह से अजन्मा ना जन्मा, पवित्र ना पवित्र, अनुचित। जहाँ पे आ आगे लगा हो, अन लगा हो, ना लगा हो, गैर लगा हो, वो शब्द क्या होंगे? नए समास। ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। तीसरा समास क्या है हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच या, और, अथवा एवं जैसा अव्यय लग जाता है। अब द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। देखते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व। इस द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच तथा और आदि योजक चिन्ह लग जाते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, लव कुश, लव और कुश, माता पिता, माता और पिता, भला बुरा, भला और बुरा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक। देश विदेश, देश और विदेश। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इतने जो समास हैं ये थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत, इसलिए इनको याद रखेंगे। धर्मा धर्म, इसमें देखो धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये जो बड़ा आ है ये बड़ा आ हो जाएगा, तो इसको कैसे टूटेगा? धर्म और अधर्म, इस तरह से टूट जाएगा। तो धर्म और अधर्म में टूटेगा। देवासुर, देव और असुर। ठीक। चराचर, चर और अचर, ये बड़ा आ जब हटेगा तो ये बड़ा छोटे आ में उधर मिल जाएगा, तो चर और अचर। धनुर्वाण, धनुष और वाण। न्यूनाधिक, न्यून या अधिक। अहोरात्र, दिन और रात्रि। अहरनिश, दिन और रात्रि। इसका भी मतलब तो यहाँ पे क्या होगा? कहीं शीतोष्ण पूछ लेते, शीत और उष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये भी इसी समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इतरेतर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है? जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो, जहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और मिलता है। तो जैसे दाल रोटी कहने पे दाल और रोटी, इससे भोजन के प्रमुख पदार्थों का अर्थ निकलता है। अन्न जल कहने पर संपूर्ण भोजन का अर्थ निकलेगा। रुपया पैसा कहने पर हमें पता चला संपत्ति के अर्थ में कहा जा रहा है कुछ। कहा सुनी, कहा और सुनी मतलब झगड़ा की बातें करी जा रही हैं। गाय भैंस, गाय और भैंस कहने पर मवेशी के अर्थ का उच्चारण हो रहा है। नाक कान, नाक कान हमें पता है कि अंग से रिलेटेड है, इसमें अंग के अर्थ निकल रहे हैं। वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट है वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ दोनों पदों के बीच या, अथवा आदि योजक चिन्ह लग जाते हैं। ज़्यादातर ये विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? वैकल्पिक। ठीक। वैकल्पिक हो जाएंगे विलोम शब्द। जैसे भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठीक। यहाँ थोड़ा और बहुत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा या तो बहुत। ठीक। अथवा बहुत। ऊंच नीच, है ना, ऊंच या नीच। पाप पुण्य, पाप और या पुण्य। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। भूख प्यास, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। आदान प्रदान, आदान अथवा प्रदान, ऐसे शब्द बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाचक होगा, है ना, और अंतिम पद क्या होगा? प्रधान होगा, और समाहार का बोध होगा। ठीक। जैसे त्रिफला कहने पर तीन फलों का समाहार। चौराहा, यहाँ समाहार हो रहा है। जैसे चार राहों का समूह, है ना। अठन्नी, आठ आनों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। चतुर्वेद, चार वेदों का समूह, है ना। पंचपात्र, पांच पत्रों का समूह। पंच प्रमाण, पांच प्रमाण यानी नाम। दुसूती, दो सूतों का मेल। द्विमातुर, दो माँ का आतुर, है ना। पसेरी, पांच शेरों का समाहार। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक, कहीं भी संख्या देखो, त्रि मतलब तीन, चौ मतलब चार, आठ, नौ, इस तरह संख्यावाचक जहाँ चिन्ह आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। जिसका प्रथम पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान तथा विशेष विशेषण का संबंध हो। ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो कौन हो जाएगा? कर्मधारय। किस समास में विशेष विशेषण या विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक। देखते हैं पहचान इसकी क्या होगी। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो या के सदृश आता है, वहाँ क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कैसे होंगे। विशेष विशेषण वाले उदाहरण देखते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, देखो है जो आ गया।
अधपका आधा है जो पका, अधमरा आधा है जो मरा, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, महाकवि महान है जो कवि, महाऔषधि महान है जो औषधि, पीत सागर पीत है जो सागर, नराधम अधम है जो नर, पीताम्बर पीत है जिसका अंबर, महावीर महान है जो वीर। इस तरह से कृष्ण सर्प काला है जो सर्प, है ना। विद्युत चंचला, विद्युत जैसे चंचला, कृताकृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस बार आया भी था फॉरेस्ट में। किया बेकिया अर्थात अधूरा छोड़ देने वाले को हम कृताकृत कहते हैं, ठीक। अब देखो उपमेय उपमान के कैसे बनते। चरण कमल, कमल के सदृश चरण, मृग लोचन, मृग के समान सदृश लोचन, वायु वेग, वायु के सदृश वेग, नरसिंह, नर के सदृश सिंह, लता देह, लता के सदृश देह, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख सदृश मुख, लौह पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष, विद्यारत्न, विद्या के सदृश रत्न। इस तरह से हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अगला और लास्ट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक। बहुब्रीहि समास के चार भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष, समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जो चीज़ उससे रिलेटेड हो, जैसे चतुर्भुज कहने पर चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, 10 मुख कहने पर 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, सहस्रास्त्र कहने पर सहस्त्र हैं जिसकी आंखें अर्थात इंद्र, एक दंत कहने पर एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। यहाँ पे तीसरा अर्थ क्या निकल रहा, गणेश, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ का तीसरा अर्थ निकल। लंबोदर कहने पर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, त्रिनेत्र कहने पर 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी। इस तरह से तीसरा अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं व्याधिकरण, यहाँ समान विभक्ति, जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर शिव जी, चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौल पर अर्थात शिव जी, वीणापाणि जो धारण करती हैं सरस्वती जी, शूलपाणि अर्थात शिव जी, वज्रधर इंद्रदेव के लिए, ठीक। शशिधर, शश को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, गिरधर गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला तुल्य योग बहुब्रीहि, जिसमें पहला पद सह हो, सह का अर्थ साथ होता है मगर समास में होने पर इसके सह की जगह केवल सा रहता है। जिस शब्द के पहले सा लगे हों वो क्या होंगे, तुल्य योग समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, ठीक। सचेत, चेतना के साथ है जो, सपरिवार, परिवार के साथ है जो, सशरीर, शरीर के साथ है जो, सदेह, देह के साथ है जो, सबल, बल के साथ है जो, सहास, हास के साथ है जो। इस तरह जिसमें सा लगेगा, ठीक। अब देखते हैं व्यतिहार, जहाँ पे घात प्रतिघात सूचक हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा की बातें की गई हों और वो चीज़, दोनों चीज़ लगभग सेम हो, जैसे गाला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ, बाता बाती, बातों से जो झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की, धक्का से जो लड़ाई हुई, ठीक। मुक्का मुक्की, मुक्कों से लड़ाई, लाठा लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हुई, मारा मारी, मारने से जो लड़ाई हुई, बाता बाती, बातों बातों से जो लड़ाई हुई, घूसा घूसी, जो घूसा घूसी लड़ाई हुई। यहाँ पे क्या होता है कि तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि